और कौन कौन आ रहा है? कमीनी कुत्ती कहती है 2 और मस्त पटाखा आ रही हैं। जो सुनकर रंडा रामपाल को मजे आ जाते हैं कि साला 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करूंगा आज तो मैं। जिसके बाद शाम के वक्त वो अपने गुरु घंटाल पर आंकड़े का तेल लगाकर कमीनी कुत्ती के यहाँ पहुंचता है और एक एक करके तीनों लड़कियों से मिलता है। आगे वो तीनों लड़कियां और रंडा रामपाल नंगे होकर गर्म पानी के मजे लेते हैं। तभी न जाने उन तीनों छिनालों को अचानक से क्या होता है कि वो रंडा रामपाल को डुबाकर मारने लगती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। फिर वो प्लान बनाती है कि वो उसके शरीर को किसी गंदे नाले में फेंक देंगी। इतने में ही रंडा रामपाल छपक छपक कूदता हुआ उनके पास आता है, कहता है बाण की लोटियो, जिसको जिंदा देखकर उन तीनों की फटकर गुलदस्ता बन जाती है, जिसमें कमीनी कुत्ती अपनी गन निकालती है और 3 गोलियां उसकी छाती में उतार देती है। जिसके बाद वो एक अंधेरे कमरे में छपाक 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 करता घूमता है। तभी ऊपर से एक नीली रोशनी आती है जो उससे कहती है, साले तू नर्क और स्वर्ग के बीच रास्ते में फंसा है। वो पूछता है पर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? एक और तो साले तूने स्वर्ग में जाने के लिए अच्छे काम कर रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती पर तू रह रही औरतों की खींच खींच के मारता है और उन्हें अपनी जुत्तों की नोक पर रखता है, जिस वजह से भीषड़ी के तू सीधा नर्क में जाने लायक है। लड़कियों के मामले में बहुत ही घटिया रिकॉर्ड है गिंडमरी के तेरा। वो सारी की सारी औरतें जिनसे तू आज तक मिला है, जिनकी तूने आज तक बजाई है, वो सब तुझसे नफरत करती है बहान के लिंड। अब तुझे लग रहा होगा कि ऊपर वाला तो सिर्फ प्रवचन देता है, पर ना 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 ना, वो तेरे जैसे बहान के दिन्ने को गाली भी देता है। वो कहता है देखो मेरे मालिक, लड़कियों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। माना कि की सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, पर गेंद में डंडा तो सारी की सारी चढ़ाती हैं। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करूंगा, जिसमें तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना होगा जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करे, उसे अपनाकर जो तुम हो। अगर तुमने कोई ऐसा प्यार करने वाला ढूंढ लिया तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम अनंत काल तक नर्क में पड़े सड़ोगे। जिसके बाद रंडा रामपाल को वापस धरती पर भेज दिया जाता है, जो साला स्वर्ग में जाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें वो एक लाचार परेशान कम खूबसूरत लड़की को ढूंढेगा और उसके सामने वो बनने का नाटक करेगा जो वो नहीं है। जिससे होगा ये कि वो परेशान लड़की उसकी पूजा करने लगेगी और उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी और उसे स्वर्ग भेज दिया जाएगा। जो सब कुछ ऊपर वाला देख और समझ रहा था, तो वो उसकी चाल को विफल करने के लिए उसे लोंडिया बना देता है। जिसमें जैसे ही वो मूतने के लिए अपना औजार ढूंढता है, उसके हाथ लगती है टपकीली गीली गीली दरार, जो देखकर उसकी ना बताने लायक फट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसकी आवाजें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ ठीक है कि नहीं चेक करने आता है, जिसमें वो उसे बाथरूम में लंबा लोटा हुआ मिलता है, जिसको गार्ड उठाकर बाथरूम से बाहर लाता है, जहाँ वो अपने आप को शीशे में देखता है और फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गार्ड पूछता है क्या आप ठीक हो मैम, और मिस्टर रामपाल कहाँ है? वो कहता है अबे साले मैं ही तो हूँ रामपाल। जो सब गार्ड को घंटा भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो कहता है मेरा नाम है कंगाल भीषड़ी और मैं रंडा रामपाल की सौतेली बहन हूँ। गार्ड कहता है पर उसने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। कंगाल भीषड़ी कहती है अरे करेगा भी कैसे, उसे मैं अभी कुछ दिनों पहले ही तो मिली हूँ। वो पूछता है तो क्या आप ये बता सकती हो कि रामपाल सर कब तक आएंगे? कंगाल भीषड़ी कहती है अब वो नहीं आएगा क्योंकि वो लंबा गया, जिसमें जाते जाते वो मुझसे कहकर गया था कि बहना तू मेरे अपार्टमेंट का ध्यान रखना, इसीलिए गांडू गार्ड साहब अब से मैं यहीं रहूंगी। जिसके बाद वो अपनी शर्ट उतारती है और दबा दबा कर अपनी चूचियां मसलती है। तभी उसका फोन बजता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। फोन उठा बहन की लिंड। वो फोन उठाती है जो पिंटू कबाड़ा ने उसके पास किया था। कंगाल भीषड़ी कहती है और क्या हाल है मेरे दोस्त मेरे भाई? वो पूछता है कौन बोल रहा है बहन के लिंड? कंगाल कहता है अरे मैं बोल रहा हूँ रंडा रामपाल, मैं अब एक औरत हूँ। वो पूछता है कहीं तू उसकी सेटिंग तो नहीं बोल रही ना मेरे मजे लेने के लिए? कंगाल कहती है छोड़ना यार, मैं रंडा रामपाल की बहन बोल रही हूँ। वो कहता है पर गंडवी उसकी तो कोई बहन ही नहीं थी, अगर उसकी बहन होती तो वो मुझे जरूर बताता, मैं उसका भाई जैसा हूँ। कंगाल भीषड़ी कहती है तुम मुझे आज लंच पर मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। जिसके बाद वो उसको मारने वाली कमीनी कुत्ती के पास जाती है, जो किसी अजनबी को अपने बेडरूम में देखकर उस पर भड़क पड़ती है और पुलिस को कॉल करने के लिए दौड़ती है। वो कहती है हाँ बुला ले और उनको अपनी छोटी सी पार्टी के बारे में भी बता देना जो तूने कल रात दी थी, जिसमें तूने कल रात मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की और जब मैं नहीं मरा तो कमीनी तूने मेरी छाती में पहिया पीतल उतार दिया। जो सब सुनकर वो पुलिस को कॉल करने नहीं जाती और उससे पूछती है बावली गेंड तू है कौन? जिस पर वो कहती है मेरी आंखों में झांक कर बता मेरे अंदर किसकी आत्मा है। साली कुतिया ये मैं हूँ रंडा रामपाल, मेरा पुनर्जन्म हुआ है एक खूबसूरत महिला के रूप में और मैं यहाँ तेरे पास कुछ अच्छी अच्छी लिपस्टिक और महंगी महंगी ड्रेस लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्त पिंटू कबाड़ा के साथ लंच पर जाना है। जिसमें वो उसकी लाल ड्रेस और उसकी हील पहनकर रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहाँ उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था, पर उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उस पर फिदा हो चुका था। आगे वो पिंटू कबाड़ा के साथ बैठती है और उससे पूछती है तो लल्लू तूने मेरे नंगे पैरों को देखा, तुझे अच्छे लगे या नहीं? जिस पर वो उससे कुछ नहीं कहता, चुप बैठा रहता है। कंगाल भीषड़ी कहती है मैं जानती हूँ रामपाल ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कुछ दिनों पहले ही मिले हैं। मैं उसकी सौतेली बहन हूँ, उसकी सौतेली माँ से। तभी उन दोनों के सामने से एक लड़की गुजरती है। अब चोर चोरी करना तो छोड़ सकता है, पर हेरा फेरी कैसे छोड़े? जिस पर वो कहती है तूने उसकी गींड देखी, माँ कसम मारते वक्त क्या तबले की तरह बजती होगी। पिंटू कबाड़ा कहता है अरे यार तू बायसेक्सुअल है क्या? जिस पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती और अपनी ड्रिंक लेने के लिए खड़ी होती है। जिसमें पिंटू कबाड़ा उसके पिछवाड़े को निहारता है, तो वो भी पलट कर देखती है कि ये साला देख क्या रहा है। पिंटू कहता है अच्छा चल सब छोड़, तू ये बता रंडा रामपाल कहाँ है? वो कहती है मुझे नहीं पता, उसने मुझे बस इतना कहा था कि वो कहीं लंबे समय के लिए जा रहा है, क्योंकि वो उदास था, खुश नहीं रहता था। पिंटू कहता है ये
सच नहीं है, क्योंकि कल रात तो वो अपनी सेटिंग के साथ तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा करने गया था। अब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा करने वाला आदमी भी खुश नहीं रह सकता तो भला कौन खुश रहेगा। वो कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता, क्या पता वो पार्टी उस हिसाब से नहीं रही हो जिस हिसाब से उसने सोची हो। तुमने उसका ऑफिस चेक किया, क्या पता वो तुम्हारे लिए कोई नोट वगैरह छोड़कर चला गया हो। चल चल कर देखते हैं वहाँ। जहाँ उसके ऑफिस में पिंटू कबाड़ा सब कुछ अच्छे से चेक करता है पर उसे कोई नोट नहीं मिलता। जिसके बाद कंगाल भीषड़ी चेक करने जाती है और जो नोट उसने पहले से लिखकर अपने हाथ में रख रखा था कहती है अरे ये तो रहा वहीं ड्रॉर में पड़ा था, तुमने भला कैसे नहीं देखा। जिसमें लिखा था मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ और ये सब खत्म करने के लिए कहीं दूर लंबी छुट्टी पर घूमने जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। वो पूछती है क्या उस नोट में रंडा रामपाल की ही राइटिंग है। पिंटू कबाड़ा कहता है हाँ ये उसी की लिखावट है। जो नोट रंडा रामपाल की असिस्टेंट पढ़ती है तो वो रोने लगती है, कहती है ये तो सच में चला गया हमें छोड़कर। कंगाल भीषड़ी पूछती है तो इसमें रोने की क्या बात है मेरी जान। असिस्टेंट कहती है मैं जब खुश होती हूँ ना तो मैं रोती हूँ क्योंकि मुझे उससे नफरत थी, साला मेरी टेबल पर पटक पटक कर मारता था। तभी वहाँ यहाँ का बॉस आता है जिसको पिंटू कबाड़ा बताता है ये रंडा रामपाल की सौतेली बहन है, जो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिसल जाता है कि बीड़ी चोद ये तो बंदूक से निकली गोली है। जिसके बाद वो लेटर पढ़ता है और कहता है ये मजाक है क्या, वो भला हमें बताए बिना कैसे जा सकता है। कंगाल कहती है तुम पक्का रंडा रामपाल के बॉस हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी बहुत तारीफ करता था वो। बॉस कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है पर अब हमारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का क्या होगा, क्योंकि वो हमारी कंपनी के लिए एक नायाब हीरा था। कंगाल कहती है देख हीरा वीरा कुछ नहीं होता, बाकी मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। जिसमें बॉस उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उससे पूछता है तो तुझे एडवर्टाइजमेंट का कोई एक्सपीरियंस है क्या। वो कहती है मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है पर मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से 2 गली छोड़कर तीसरे फ्लोर पर जो लड़की रहती है उसके साथ तू दे दमादम करता है। तू मुझे रंडा रामपाल की जगह पर नियुक्त कर, वरना मैं तेरी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी, जिसमें मैं थोड़ा सा तड़का लगाकर ये भी बताऊंगी कि तूने मेरी भी मारी और पैसे भी नहीं दिए। जो सुनकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है तो वो पूछता है और क्या 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 बताया उसने तुझे मेरे बारे में। कंगाल भीषड़ी कहती है उसने मुझे बताया कि तू उसको पर डे के $200 देता था और मैं जब उसकी जगह पर बैठूंगी तो तू मुझे $250 देगा, बता देगा कि नहीं। वो कहता है हाँ दूंगा भाई बिल्कुल दूंगा यार, दूंगा ना। आगे वो उसके ऑफिस से बाहर निकलती है और उसकी असिस्टेंट से पूछती है क्या तू रंडा रामपाल को जानती थी। वो कहती है हाँ वो गंडवा था गंडवा। कंगाल भीषड़ी पूछती है क्या तू मुझे विस्तार में बता सकती है। असिस्टेंट कहती है मेरे पास सिर्फ उसके लिए एक शब्द है गंडवा, जो मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ। आगे वो पिंटू कबाड़ा के साथ अपनी हील्स की वजह से गिरती पड़ती निकलती है और कहती है आज रात डिनर के बारे में क्या विचार है तेरा। वहीं दूसरी तरफ कमीनी कुत्ती रंडा रामपाल के वापस आ जाने की वजह से परेशान थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपनी मौत का भांडा ना फोड़ दे। तभी उसका फोन बजता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। फोन उठा बाण की। जिसमें दूसरी तरफ कंगाल भीषड़ी थी जिसको डिनर पर जाने के लिए कपड़े चाहिए थे, तो वो उसके साथ शॉपिंग करने जाती है, जहां उसको काफी सारी महंगी महंगी ड्रेस पसंद आती है। मैनेजर बिल लेकर आती है जो कि था $40,000 का। वो कहती है टेंशन नोट, ये तो बहुत कम बिल है, मेरी सेटिंग कमीनी कुत्ती भर देगी ये बिल। वो कभी नहीं भरने देती मुझे बिल, क्योंकि वो मुझसे प्यार जो करती है। जिसके बाद कंगाल भीषड़ी अपने गोडे चिपकाकर घिसड़ती घिसड़ती वहां से बाहर निकलती है और रात के समय वो पिंटू कबाड़ा के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ डिनर के बाद वो ड्रिंक करने जाते हैं। और जब उन दोनों को चढ़ जाती है तो पिंटू कबाड़ा कहता है देख तू मेरे दोस्त की बहन है पर फिर भी मैं तेरी मारना चाहता हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करूँ यार तू इतनी माल जो है। वो कहती है क्या मतलब तेरा, अगर साले तेरी जगह रामपाल होता ना तो वो तेरी बहन की जरूर मारता, पर खच्ची उड़ा देता वो तेरी बहन के साले। पिंटू कबाड़ा कहता है कैसे मारता वो बहन का लिंड मेरी बहन की, मेरी बहन ही नहीं है। वो कहती है देख मेरे भाई जो तू सोचता है ना मैं वो वास्तव में नहीं हूँ, क्योंकि साले मैं हूँ रंडा रामपाल, मैं मर गया था, मेरी सेटिंग कुत्ती कमीनी ने उस पार्टी की रात मुझे मार दिया। साले ने मेरी छाती में 3 गोली मारी और मुझे नदी में फेंक दिया। फिर देखो मेरे साथ क्या जुल्म हुआ, ऊपर वाले ने मुझे स्वर्ग में नहीं भेजा, बोला तू तो साले नरक में जाएगा। मैंने बोला मालिक एक मौका दे दे, तो उसने मुझे यहाँ फेंक दिया। और तो और ऊपर वाला मुझे गाली दे रहा था। मैंने पूछा प्रभु आप तो सिर्फ प्रवचन देते हो मानव जाति का उद्धार करने के लिए, फिर आज गालियाँ क्यों। वो बोले ना 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 भाई, डिट्टो ऐसे ही बोले ना 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 ना। तूने मेरे बारे में आज तक जो भी सुना है सब गलत सुना है, तेरे जैसे गंदे नाली के कीड़े के लिए मैं ऐसे ही गाली बकता हूँ, तभी तो तू मुझे करते करते मर गया। पिंटू कबाड़ा कहता है देख भाई इससे आगे मत बता, मैं मान गया तू रंडा रामपाल है। और देख भाई तू रंडा रामपाल है ना तो एक बार अपनी बहन की दुला दे यार, मेरा लुल्ला तड़पा जावे, मेरा लुल्ला तड़पा जावे। पर पिंटू कबाड़ा चाहे कितनी भी मिन्नतें कर ले उसकी मारने के लिए, वो नहीं देने वाली जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि जो उसकी मारेगा वो उसे तहे दिल से प्यार करता है। खैर अगले दिन ऑफिस पहुंचने के लिए वो टैक्सी से उतरती है और आधी टेढ़ी चलती है, जिस पर वहां पर काम कर रहा है एक मजदूर उसे पप्पियां देने लगता है कुछ ऐसे।
वो पूछती है भीषड़ी के साले मजदूर तेरी प्रॉब्लम क्या है। मजदूर कहता है अगर तुम मुझे किस नहीं करोगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। वो कहती है फिर तो हम दोनों के लिए ये समस्या वाली बात है, क्योंकि पहाड़ के लिंड मैंने तुझे किस की तो मैं बीमार हो जाऊंगी और मर जाऊंगी, और अपना बैग उसके आंडों पर खींच के मारती है। जिसके बाद शाम के वक्त वो अपने बाल कटवाने मर्दों की दुकान पर पहुंचती है, जहाँ से बाल कटवाकर वो उसी बार में पहुंचती है जहाँ रंडा रामपाल हमेशा ड्रिंक किया करता था। पिंटू कबाड़ा कहता है बड़ी हैरानी की बात है यार, तूने बाल कटवा लिए और फिर भी तू खूबसूरत लग रही है, वैसे तूने बाल कटवाए क्यों? वो कहती है अबे बिहीन के लंड, उन बालों को सुखाने में हर सुबह मुझे 1 घंटा लगता था, ऊपर से साली गर्मी लगती थी वो अलग। जिसके बाद वो दोनों दारू पीते हैं और पूल बॉल खेलते हैं। तभी कुछ बंदे आकर उनको परेशान करने लगते हैं तो वो उन पर टूट पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ घमासान मच जाता है और पूरा का पूरा बार तहस नहस हो जाता है। आगे पिंटू कबाड़ा को ज्यादा चढ़ गई थी तो वो उसे अपनी पीठ पर लादकर अपने अपार्टमेंट ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों चुपचाप बत्ती बुझाकर बिना कुछ किए सो जाते हैं। वहीं सुबह सुबह एक मछुआरा जब मछली पकड़ रहा था तब उसके हाथ लगता है जलपरा, जो और कोई नहीं अपना रंडा रामपाल है। वहीं सुबह सुबह फोन बजने से कंगाल भीषड़ी की आंख खुल जाती है और वो खड़ी होकर अपना बाथरोब पहनती है। तभी उसकी नजर पिंटू कबाड़ा पर पड़ती है, जिससे वो पूछती है भीषड़ी के बहान के लिंड, रात को तू शॉर्ट्स पहनकर सोया था तो तू अब नंगा क्यों है? तूने कब उतारी अपनी चड्डी? वो कहता है अरे यार मुझको याद थोड़ी है मैंने कब उतारी है अपनी चड्डी, और तू फालतू की भड़क मत ले, हमने सिर्फ प्यार ही तो किया है। जिसमें वो उस साले के मुंह पर खींचकर एक घुसंड मारती है। तभी उसके अपार्टमेंट की बेल रिंग होती है, वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी सेटिंग आई है, जो उससे पूछती है यार तू थोड़ी सी परेशान दिख रही है, क्या हुआ तेरे साथ? वो कहती है यार पिंटू कबाड़ा ने मेरी पेटी फाड़ दी, मैं अब वर्जिन नहीं हूँ। तभी वहाँ पिंटू कबाड़ा भी आ जाता है जो कहता है यार नशे में हो गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी ही किया था। कंगाल कहती है साले मैं तेरे जैसे चमत्कारी से बात नहीं करती, तूने नशे में जब मैं बेहोश थी मेरा फायदा उठा लिया। वो कहता है मैं माँ कसम खाकर कहता हूँ मैंने आज तक किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं की और ना ही मैंने किसी का फायदा उठाया। कंगाल कहती है साले तेरे जैसे लोग ही तो इस धरती पर बोझ है, जो लड़कियों का गलत फायदा उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से आज ये समाज गंदा है। जो सारी बातें रंडा रामपाल को तब समझ में आ रही है जब ऊपर वाले ने उसे कंगाल भीषड़ी बना दिया। वहीं कमीनी कुत्ती उनकी बहसबाजी का फायदा उठाकर वो बंदूक जिससे उसने रंडा रामपाल को मारा था उसके सोफे में छुपा देती है। तभी टीवी पर वो देखते हैं कि एक मछुआरे को नदी में लाश मिली है जिस पर 3 गोलियां ठोकी गई थी। इतने में ही कंगाल भीषड़ी का फोन बजता है, जिसमें दूसरी तरफ फोन पर पुलिस वाले थे जो उसे उसका शरीर पहचानने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ये रंडा रामपाल की बहन होने का दावा जो कर रही थी। आगे वो अपनी बॉडी देखती है और ऐसे नाटक करती है जैसे उसका भाई सच में मर गया हो। जिसके बाद जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो देखती है कि उसका पूरा अपार्टमेंट तहस नहस हुआ पड़ा है। तभी वहाँ सिक्योरिटी हेड आता है और कहता है पुलिस वाले यहाँ आए थे सर्च वारंट लेकर और उन्हें तुम्हारी गन मिल गई। जिस पर वो सीधी गुस्से में अपनी सेटिंग के घर पहुंचती है और उसे दे दमादम कूटने लगती है कि साली तूने मुझे मारा और फिर मुझे ही फंसाने के लिए मेरे घर पर बंदूक रख दी। साली कुतिया तू उस बंदूक को कहीं और भी तो फेंक सकती थी ना, मेरे ही घर पर रखनी जरूरी थी क्या? चल अब बता तेरे पास कितने पैसे हैं? वो कहती है मेरे पास $3000 है, जिनको लेकर वो फटाफट एयरपोर्ट पहुंचती है। तभी उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं आप कहाँ जा रही हो मैम? वो कहती है अबे बहान के दल्लों में कहीं नहीं जा रही, मुझे बस हवाई अड्डों के आसपास घूमना अच्छा लगता है। आगे उसे उसी का खून करने के जुर्म में कोर्ट पेश किया जाता है, जहाँ उसकी सेटिंग उसके खिलाफ गवाही देती है और उसकी सारी नौटंकी भी बता देती है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वगैरह वगैरह। जिसमें कंगाल भीषड़ी को उठाकर पागल खाने में डाल दिया जाता है, जहाँ अब वो अपने पेट में पिंटू कबाड़ा का 5 महीने का बेटा लेकर घूम रही है। कहती है साले तू मेरा इतना अच्छा दोस्त था पर मुझे पता नहीं था कि तू मेरी मारकर मेरे अंदर अपना बीज बो देगा, मुझे यहाँ से निकाल फटाफट, मैं सच बता रही हूँ तेरी कहकर मार लूंगी वरना। तभी उसको अचानक से पेट में दर्द होने लगता है तो उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ पिंटू कबाड़ा उसके लिए टेडी बियर लेकर आता है और कहता है मैंने डॉक्टर से बात की, उसने कहा तुम्हारा बीपी खराब है और तुम्हें डायबिटीज भी है, तुम्हें बच्चा गिराना होगा क्योंकि या तो बच्चा मरेगा या फिर तुम मरोगी और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे के लिए तुम मरो। वो कहती है डॉक्टर चाहे जो भी कहे पर मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी, जरा सोच के देख गधेड़े, मेरे अंदर एक जीवन है जो तब तक चलता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। सच में अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा चमत्कार है और अगर डॉक्टर के बताए अनुसार मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं जानती हूँ तुम सचमुच एक अच्छे पिता बनोगे। वो कहता है हाँ मैं जरूर बनूंगा और मुझे लगता है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। कंगाल कहती है हाँ क्यों नहीं पर मुझे अभी सोना है, मुझे आराम करने दो। जिसमें वो उसे एक प्यारी सी गुड नाइट पप्पी देता है और ये लम्हा सचमुच गजब का था इस मूवी में। अगले ही सीन में वो दोनों शादी कर लेते हैं, जहाँ कंगाल भीषड़ी हंसे जा रही थी ये सोचकर कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी लड़के से शादी करेगी। जिसके बाद 4 महीने और बीत जाते हैं, जिसमें कंगाल को एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची होती है जिसको हाथ में लेने के कुछ देर बाद वो मर जाती है, जो कि होना पक्का था क्योंकि डॉक्टरों ने उसे पहले ही बता दिया था कि माँ का बचना नामुमकिन है। जिसके बाद वो कहती है देख ऊपर वाले तूने मुझे कितनी प्यारी सी बच्ची दी, काश मैं उसको बड़ा होते हुए देख पाती, अपना प्यार दे पाती। तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया, तुम अभी भी उसको बड़े होते हुए देख सकती हो, लेकिन तुम्हें पुनर्जन्म के लिए चूज करना होगा कि तुम मर्द बनना चाहती है या औरत। पर यार ये चूज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे मर्द बनना बहुत पसंद है और मुझे औरत होने के फायदे भी पता है। ठीक है तुम जितना समय लेना चाहती हो ले सकती हो, तुम्हारे पास अनंत काल तक का समय है। आखिरी सीन में हम दोनों बाप बेटी को देखते हैं जो कंगाल की कब्र पर फूल चढ़ाने आए हैं, जिसके पत्थर पर सचमुच कमाल के शब्द लिखे थे। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं
पर समाप्त हो जाती है। वैसे सच बताऊं तो आप लोगों को ये मूवी कुछ खास नहीं लगी होगी, पर मैंने ये मूवी एक्सप्लेन करने के नजरिए से जब 2-3 बार देखी तो सच बताऊं साली दिल को छू गई यार।